जय श्री राम। मैं आपको जानसठ कस्बे के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के जानसठ कस्बे में लेकर के आया हूँ। ये एक महाभारत कालीन मंदिर है जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। ये जो आपको पहले इन्होंने तालाब दिखाया, ये अक्षय है। इसमें कभी भी जल की आपूर्ति ख़त्म नहीं हुई। आइए अब आपको पंडित जी से बात कराते हैं जो यहाँ के बारे में बताएंगे। इतिहास बताइए। जी, सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। ये श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर जो मुजफ्फरनगर ज़िले के जानसठ कस्बे में पड़ता है। कहा जाता है कि ये पांडवकालीन है। क्या कहते हैं, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जी ने कौरव पांडव की संधि लगाई थी। कृष्ण जी ने कौरवों से बोला था कि पांडव को 5 गांव दे दो ताकि युद्ध ना हो। तो दुर्योधन ने जो मना कर दिया था कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो वो सभा कहते हैं यहीं पे लगाई गई थी। और यहाँ वैसे बहुत सारे हर एक त्यौहार में मेला लगते हैं, कांवड़िया बहुत आते हैं और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। हर हर महादेव। आप जहाँ खड़े हैं ये एक सिद्धपीठ है, महाभारत कालीन शिवालय है। यहाँ जो वटवृक्ष है लगभग 5500 साल पुराना है, महाभारत के समय का ही है। यह स्थान जानसठ में पड़ता है। पहले जानसठ का नाम ज्ञान स्थान था। जानसठ कस्बे के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के जानसठ कस्बे में लेकर के आया हूँ। ये एक महाभारत कालीन मंदिर है जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। ये जो आपको पहले इन्होंने तालाब दिखाया, ये अक्षय है। इसमें कभी भी जल की आपूर्ति ख़त्म नहीं हुई। कुछ काल के बाद में अभी इसमें रिनोवेशन जब कराया गया तो इसमें थोड़ा सा नीचे से फर्श पक्का करा दिया गया है। नहीं, पहले इसमें हर तरह के जीव थे जो जलचर थे और लोग बाग आकर के वहाँ यहाँ पे मछलियों को भोजन देते थे। कछुए भी थे, सांप भी थे, सब रहते थे, पर किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ना, ये शिवालय है। ये शिवालय आप इसको बाहर से आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल में महाभारत कालीन जितने भी आपको ये दिखाई देंगे ये रथ के शेप में होते थे। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, पीछे बड़ा गुंबद है, उसके बाद में जैसे रथ में होता है आगे का गुंबद है। और इस टाइप के गुंबद आपको महाभारत कालीन हर मंदिर में, कहीं पुराना भी होगा आपने देखा होगा। तो जितने भी स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगे वो पांडवों के समय के हैं, महाभारत कालीन हैं। उसके बाद में ये कुछ नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अलग अलग देवी देवताओं को विराजित किया गया है। यहाँ पे अपने हनुमान जी का मंदिर है, महाकाली का, भैरव जी का। ठीक है, ये 3 मंदिर हैं। और ये मैं अब आपको पुराना मंदिर जो है महाभारत कालीन उसके दर्शन कराता हूँ। और फिर इसके बाद हम पंडित जी से आपकी वार्ता कराएंगे जो इसके महत्व के बारे में बताएंगे आपको। आप देखिए, ये नंदी जी हैं, ये नंदी जी हैं, बहुत पुराने महाभारत कालीन ही हैं। इसका रिनोवेशन करा गया। दरअसल मेरे ख्याल से शायद इसे थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है। पहले ये नीचे ही थे, पत्थर लगवाया गया, उसके ऊपर इन्हें विराज किया गया, पर मूर्ति वही है, उसी समय की है। और ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये भी उसी समय का है। ये पहले गोल उसमें था, तो दरअसल में क्या हुआ, ये नीचे पड़ गए थे तो थोड़ा सा इनका वो करा करके और अभी काशी की तर्ज पर, हाँ, काशी की तर्ज पे इन्हें रिनोवेट किया गया है। परंतु जो मूल शिवलिंग है वो यही है। और इसके बारे में बता दूं, आप लोगों ने खबरों में भी पढ़ा होगा कि एक बार एक लड़के ने आकर के इस पर हथौड़े वगैरह चला दिए थे, शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की थी। और ये जो 2 आप निशान देख रहे हैं ये उसी के ही हैं। ठीक है। और ये जो मूर्तियां हैं, गणेश जी, कार्तिक भगवान और माँ पार्वती, ये भी उसी समय के हैं। ये आप ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, थोड़ा सी तब्दीली की गई है, पर बना हुआ ही पौराणिक स्ट्रक्चर ही है। इसमें कोई छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं की गई। इसी तरीके जो दिया रखने के आले होते थे आप देख सकते हैं, ये पुराने भवनों में सब जगह मिलेंगे आपको। और अभी मैं आपकी एक बात पंडित जी से कराऊंगा और यहाँ पे जो हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं ब्रजेश रस्तोगी जी, वो भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। चलिए आपको दिखाता हूँ महाभारत कालीन जो वृक्ष है, आपको उसका भी दर्शन करा देता हूँ। आइए, वट वृक्ष है ना, और कहते हैं 5000 साल पुराना है। वट की दरअसल में क्या होता है, वट कभी पुराना नहीं होता। और ये इसमें डालो,
ये यहाँ का एड्रेस है, आप कभी आइए, दर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छा सिद्धपीठ है और मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती हैं। आपको एक धुनी दिखाता हूँ जो काफ़ी समय से चल रही है। कभी यहाँ पे एक मौनी बाबा हुआ करते थे, तो उनके गुरु थे, मौनी बाबा के जो गुरु जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को, मौनी बाबा को, क्योंकि उन्हें क्रोध बहुत आता था, तो उनको बोला कि भाई तुम 12 साल तक बोलोगे नहीं किसी से, बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। तो उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था और ये धुनी उसी समय की है। लोग इसे माथे पे लगाते हैं, बहुत से लोग अपने घर भी ले जाते हैं। ये स्वामी जी हैं, इन पर डालिए, जिन्होंने यहाँ की स्थापना कराई थी और यहाँ पे उन्होंने धुनी रमाई थी। ये पंडित जी बोले, पंडित जी बोला। और अभी हाल ही में यहाँ पे ये 2 दुर्गा मंदिर बनवाया गया है। आगे गणेश लक्ष्मी जी का, आगे दुर्गा मंदिर भी बनवाया गया है। ये देखिए, आइए पंडित जी, वट वृक्ष पे आ जाइए। हाँ हाँ, आ जाइए। ये दुर्गा जी का मंदिर है और शुरुआत से ये गणेश लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये पुरानी उसमें है, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। आ जाइए, देखिए गणेश लक्ष्मी जी का। दरअसल में कस्बे में होने के कारण इसका इतना ज़्यादा प्रचार नहीं है ना अंदर। हम चाहते हैं आप लोग इसके बारे में जानें, आपकी अमूल्य धरोहर है ये, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी करनी चाहिए। आइए, एक और मंदिर बना है, ये भी अभी हाल ही में बनाया गया है। दरअसल में हम गलत समय पे आ गए, मंदिर बंद हो चुका था, तो पंडित जी ने हमारी रिक्वेस्ट पे ये आप लोगों के दर्शनार्थ खोला है। ये राधा माधव हैं और नंदलाल जी। हाँ, नहीं सर, पंडित जी बैठे और वट वृक्ष, ये वट वृक्ष और दिखा दीजिए। आइए, अब आपको पंडित जी से बात कराते हैं जो यहाँ के बारे में बताएंगे। यहाँ का इतिहास बताएं। जी जी, सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। ये श्री ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर जो मुजफ्फरनगर ज़िले के जानसठ कस्बे में पड़ता है। कहा जाता है कि ये पांडवकालीन है। क्या कहते हैं, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो युद्ध से पहले भगवान कृष्ण जी ने कौरव पांडव की संधि लगाई थी। कृष्ण जी ने कौरवों से बोला था कि पांडव को 5 गांव दे दो ताकि युद्ध ना हो। तो दुर्योधन ने जो मना कर दिया था कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो वो सभा कहते हैं यहीं पे लगाई गई थी। और यहाँ वैसे बहुत सारे हर एक त्यौहार में मेला लगते हैं, कांवड़िया बहुत आते हैं और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इतना सिद्धपीठ मंदिर बहुत पुराना है, 5300 साल लगभग। और ये वट वृक्ष के बारे में कुछ बताएं? जी जी, वट वृक्ष भी उसी समय का है। भगवान कृष्ण जी ने इसी के नीचे ही बैठ के उनको संधि लगाई थी। इसी वृक्ष? हाँ, उस समय की 4 चीज़ें अभी फिलहाल मौजूद हैं। एक तो शिवालय है, जो शिवालय बना हुआ है, एक शिव धूना है और तालाब और वट वृक्ष। ये चार चीज़ें उसी समय की हैं। थोड़ा सा निर्माण हो जाएगा, नए निर्माण हो चुका है, ताकि है उसी समय की। वो संरक्षण के चक्कर में थोड़ा सा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है उसी समय की सारी चीज़ें। और मैं ब्रजेश रस्तोगी जी से कहूँगा थोड़ा सा प्रकाश डालें इसमें। हर हर महादेव। आप जहाँ खड़े हैं ये एक सिद्धपीठ है, महाभारत कालीन शिवालय है। यहाँ जो वटवृक्ष है लगभग 5500 साल पुराना है, महाभारत के समय का ही है। यह स्थान जानसठ में पड़ता है। पहले जानसठ का नाम ज्ञान स्थान था, ऐसा किंवदंती है। लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वे बताते हैं। और पंडित जी यहाँ हमारे बड़ा अच्छा रख रखाव इस शिवालय का करते हैं। कमेटी ने भी बहुत अच्छा काम ये कार्य कराया है। सरकार ने भी एक 48 लाख रुपए का यहाँ योगदान, एक हॉल बनवाया है और कमेटी ने भी एक बहुत बड़ा हॉल यहाँ बनवाया है। अच्छा रख रखाव है। भगवान शंकर जहाँ जो भी यहाँ कोई मनोकामना लेकर आता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये वटवृक्ष है, ये भी पांडवकालीन है। यहाँ एक संधि प्रस्ताव श्री कृष्ण भगवान ने रखा था, वो उसका क्या हुआ ये तो किंवदंती है। महाभारत काल का समय था, जैसा बताया गया है बड़ों बुजुर्गों ने कि महाभारत कालीन, पांडवकालीन ये ज्ञानेश्वर महादेव का मंदिर है। धन्यवाद। जय श्री राम।
अब आपको वट वृक्ष के दर्शन कराते हैं। बड़ा विशाल वट वृक्ष है। कहते हैं वट कभी भी मरता नहीं है, कि उसकी जो शाखाएं होती हैं ना, वो जड़ों का काम करती हैं और वो पुनर्जीवन देती रहती है। ऐसा ही एक शुक्रताल में है, जहाँ पे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सबसे पहले ज्ञान दिया था, और जो भागवत का प्रादुर्भाव है वो सबसे पहले यहीं हुआ था। और ये वट वृक्ष की आप शाखाएं देखिए कितना विशाल है। ये पांडवकालीन वट वृक्ष है। कहते हैं इसकी उम्र 5300 साल के करीब है अभी। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ भी है, इस पर यहाँ पे ये लिखा हुआ है पांडवकालीन वट वृक्ष। और ये शनिदेव जी की मूर्ति ये तो बाद में लगाई गई है, परंतु ये पांडवकालीन वट वृक्ष है और अपने मूल रूप में है। सबसे बड़ी बात ये है। और ये अपने आप ही हरा रहता है, इसमें कोई इसे सींचता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, बिल्कुल जैसा है ऐसे का ऐसे ही ये बढ़ता रहता है। बस एक आधी टहनी टूट गई है इसकी, बाकी जू का तो है। और यहाँ का रख रखाव बहुत अच्छा हो रहा है। काफ़ी लोग आते हैं, अभी कावड़ का समय होने वाला है और यहाँ पे बढ़िया मेला भी लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए आया हूँ मुजफ्फरनगर में। जानसठ इस जगह का नाम है। और इस जगह के बारे में बताना चाहूँगा कि कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ पे अपने जो हथियार थे, उनके जो धनुष वगैरह, उन्होंने यहाँ पे छिपाया था यहाँ पे। और यहाँ पे संधि कराने का प्रयास किया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा, लेकिन संधि हो नहीं पाई थी। और उसके बाद आप जानते ही ये युद्ध हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ पे पेड़ जो बता रहे हैं ये लगभग 5300 साल पुराना पेड़ है। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण जगह है ये। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाखों का हजारों कावड़िया यहाँ आता है और जल अभिषेक करता है भगवान शंकर पर, और भगवान शंकर उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। ऐसा है। ये ज़िला मुजफ्फरनगर से 22 किलोमीटर स्थान जानसठ स्थान है। बिल्कुल जानसठ स्थान के बसाच वाला रोड पर ये पांडवकालीन मंदिर पड़ता है। अच्छी सड़क है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। साधन बहुत है, दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर है और मुजफ्फरनगर ज़िले से केवल 22 किलोमीटर दूर है। और रहने की पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। अगर कोई यहाँ भागवत कथा कराना चाहे, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं यहाँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कमेटी का भी पूरा योगदान रहता है, पंडित जी का भी बहुत अच्छा योगदान, जो भी यहाँ भक्त आते हैं उनके लिए रहता है। चलिए, इसी तरह के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो हम लोग आपको सामने रखते रहेंगे। अगले उसमें हम आपको शुक्रताल के दर्शन कराएंगे। वहाँ पे भी एक ऐसा ही वट वृक्ष है। आगे के लिए हम उसके लिए आपका ध्यान रखेंगे और आपको एक अच्छा ऐतिहासिक टूर कराएंगे हम। इसके लिए धन्यवाद।